ठंड में दो बेशर्म बहनें। ये कहानी है दो बहनों आयशा और नायरा की। दोनों बहनें एक दूसरे से जितना प्यार किया करती उतना ही उन दोनों के मन में एक दूसरे के खिलाफ नफरत थी, क्योंकि वो दोनों ही बहन सगी नहीं बल्कि सौतेली थीं। और उन दोनों बहनों के बीच में एक दूसरे से ज्यादा सुंदर दिखने की हमेशा होड़ लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन आयशा अपनी बहन नायरा को अपनी एक शॉर्ट ड्रेस दिखाते हुए कहती है, देख नायरा, आज मैं अपने लिए एक शॉर्ट ड्रेस लेकर आई हूँ। तुझे पता है मॉल में सबसे महंगी ड्रेस थी ये। और जब मेरी नजर इस पर पड़ी तो मेरे मन में बस यही आया कि अब मुझे सिर्फ यही चाहिए, क्योंकि मेरी निगाह इससे हट ही नहीं रही थी। और तू तो अपनी बहन को जानती है ना कि तेरी बहन को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो वो उसे लिए बिना नहीं छोड़ती है। जरा दिखाओ तो दीदी, ऐसी कौन सी ड्रेस लेकर आई हो तुम जिसकी इतनी तारीफें कर रही हो। आयशा पॉलीथीन से अपनी शॉर्ट ड्रेस निकालती है, जहां नायरा देखती है कि रेड बोल्ड कलर की शॉर्ट ड्रेस काफी सुंदर दिख रही थी। उस ड्रेस को देख नायरा अंदर ही अंदर उस ड्रेस की फैन हो जाती है और मन में कहती है, वाओ दीदी की ये शॉर्ट ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। पर अगर मैं दीदी से ये शॉर्ट ड्रेस मांगूंगी तो मुझे देगी नहीं, क्योंकि इनको तो आदत है अपने हर कपड़े का शो ऑफ करने की। लेकिन मैं भी इनकी छोटी बहन हूँ। मैं आज ही पापा को कॉल करूंगी और बोलूंगी कि वो मुझे कुछ पैसे भिजवाएं ताकि इनके जैसी मैं एक नहीं दो ड्रेस खरीद सकूं। नायरा, तू किस सोच में पड़ गई? पसंद आया ना तुझे भी ये कपड़ा? मैं जानती थी तू इसे पसंद कर लेगी। वो दोनों बहनें आपस में बात कर ही रही थी कि इतने में आयशा की सौतेली माँ सविता वहां आती है और आयशा की इतनी छोटी ड्रेस को देखकर कहती हैं, हे भगवान आयशा, ये तू कपड़े लाई है या अंडरगारमेंट्स? देख जरा कितने छोटे छोटे कपड़े हैं। अरे कल को तुम ये कपड़े पहनकर बाहर जाओगी तो दुनिया क्या बोलेगी? अरे वो तो यही कहेगी ना कि आयशा की सौतेली माँ आयशा को कुछ पहनने के लिए नहीं देती, इसीलिए वो ऐसे कपड़े पहनकर निकल रही है। देख आयशा, तू इस कपड़े को पहनकर कहीं नहीं जाने वाली। आंटी प्लीज, आप मेरे पापा की दूसरी पत्नी है पर मेरी सगी माँ नहीं है। और रही मेरी कपड़ों की बात, तो आप मुझे कपड़ों के लिए कैसे रोक सकती हैं? अरे आपकी बेटी तो खुद बिगड़ी हुई है बेशर्म है। जब आप उससे कपड़ों के लिए नहीं रोकती तो आपका क्या हक बनता है मुझे रोकने का? वैसे भी आपकी अपनी बेटी नायरा क्या कम है? वो भी तो पूरे दिन सोशल मीडिया पर अपनी ऐसी तस्वीरें डालती रहती है। जब आप उसे नहीं रोकती तो मुझे ज्ञान क्यों दे रही हैं? मुझे ज्ञान देने से अच्छा है कि आप अपनी बेटी पर ध्यान दें। ओके? सविता बेचारी चुपचाप आयशा की बातें सुनती रहती है। उसे पता है कि आयशा उसे कभी अपनी माँ नहीं मानेगी। सविता वहां से उदास होकर चली जाती है। दीदी, आपकी ड्रेस तो वाकई बहुत कमाल की है, पर क्या आपको सच में लगता है कि पापा आपको इस हाल में बाहर जाने देंगे? तो अपनी फिक्र कर नायरा, तुझे तो बस जलन हो रही है क्योंकि तेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है। तुझे पता है इस ड्रेस की कीमत क्या है? और रही बात ठंड की, तो फैशन के सामने ये छोटी मोटी ठंड कुछ भी नहीं है। जब मैं पार्टी में पहुंचूंगी और सबकी नजरें मुझ पर होंगी तब तुझे समझ आएगा। आयशा का ये घमंड नायरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सोचती है कि अगर वो चुप बैठ गई तो आयशा उसे हमेशा नीचा दिखाएगी। वो तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपने फोन से अपने पापा को कॉल मिलाती है। हेलो पापा, कैसे हो आप? पापा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। आयशा दीदी ने अपने लिए बहुत महंगी और सुंदर ड्रेस खरीदी है। मुझे भी कॉलेज के एक इवेंट के लिए वैसी ड्रेस चाहिए। प्लीज पापा, मना मत करना, मुझे भी अपनी सहेलियों के सामने अच्छा दिखना है। नायरा की बात सुनते ही उसके पापा उसके अकाउंट में कुछ पैसे डाल देते हैं और तुरंत नायरा बाहर मॉल से ब्लैक शॉर्ट ड्रेस लेकर आती है। और जब वो रेडी होकर अपनी बहन के कमरे में जाती है तो आयशा कहती है, तू तो बड़ी जिद्दी निकली नायरा, पर तुझे नहीं पता कि तू क्या गलती कर रही है। बाहर कोहरा बढ़ रहा है और तू ऐसी ड्रेस पहन रही है। खैर मुझे क्या, अगर तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है तो शौक से पहन। इस तरह दोनों बहनें अब तैयार होकर रात के 10 बजते ही पार्टी के लिए बाहर जाने लगती हैं कि तभी सविता उन्हें रोकते हुए कहती है, बच्चों मेरी बात मान लो, ये जिद छोड़ दो। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, कम से कम एक शॉल ही कंधे पर डाल लो। दुनिया क्या कहेगी कि कैसी माँ है जो अपनी बेटियों को ऐसी ठंड में भेज रही है। आंटी, हमने आपसे कहा था ना कि हमारे बीच में मत आइए, हमें अपनी चिंता खुद है। चल नायरा, हमें देर हो रही है। अब दोनों बहनें बाहर जाती हैं और जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखती है बर्फीली हवा का झोंका उनके शरीर से टकराता है। पर वो एक दूसरे को ये नहीं दिखाना चाहती कि उन्हें ठंड लग रही है। थोड़ी ठंड तो है पर अंदर जाकर सब ठीक हो जाएगा। हाँ दीदी, पार्टी तो हॉल के अंदर होगी ना, वहाँ तो हीटर लगे होंगे। दोनों बहनें जब पार्टी में पहुँचती हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि पार्टी हॉल में नहीं बल्कि ओपन रिसोर्ट में हो रही है। दोनों बहनों की ठंड से हालत खराब हो रही थी, पर वो दोनों एक दूसरे को जताना नहीं चाहती थी। सभी लोग आयशा और नायरा को ही देख रहे थे, जिसे देख नायरा, सब हमें ही देख रहे हैं। मैंने कहा था ना कि हम ही सबका ध्यान खींचेंगे। हाँ दीदी, पर मुझे लग रहा है कि मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। ये हवा तो बिल्कुल बर्फ जैसी है। दोनों बहनें अपनी बेशर्मी पर अड़ी रहती हैं
और बिना किसी गर्म कपड़े के वहाँ घूमती रहती हैं। कुछ लड़के उनके पास आते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। आयशा और नायरा को बहुत खुशी होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी हालत खराब हो रही होती है। नायरा, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मेरे हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं। दीदी, मेरा भी यही हाल है, मुझे चक्कर से आ रहे, पर अगर अभी हम यहाँ से गए तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। लोग कहेंगे कि बड़ी फैशन वाली बन रही थी और ठंड नहीं झेल पाई। बाहर में जाए लोग। नायरा, तेरी तबीयत खराब हो रही है, देख तेरा चेहरा कितना सफेद पड़ गया है। आयशा को अब अपनी बहन की चिंता सताने लगती है। उसे ये एहसास होता है कि फैशन और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। वो तुरंत अपनी सहेली से उसका बड़ा जैकेट मांगती है और नायरा को लपेट देती है। चलो नायरा, हम घर जा रहे हैं। चलिए दीदी, अब ये सर्दी बर्दाश्त के बाहर है। आयशा अपनी बहन को सहारा देते हुए अपनी कार तक पहुंचती है और कार में बिठाकर वो कार का एसी तेज कर देती है और कार चलाती है। वो घर पहुंचती है और दरवाजा खोलते ही सीधे हीटर के पास जाकर बैठ जाती है। उन दोनों को इस तरह ठंड से कपकपाते देख वो उन दोनों के लिए गर्म दूध लेकर आती है और बोलती है, मैंने मना किया था ना, पर तुम दोनों को तो अपनी सुंदरता और फैशन दिखाना था। अब देखो क्या हाल बना लिया है अपना। सॉरी मम्मी, सच में आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। फैशन जरूरी है पर सेहत से बढ़कर नहीं। और नायरा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे इस कंपटीशन में खींचा था। नहीं दीदी, गलती मेरी भी थी। मैं आपसे आगे निकलने के चक्कर में ये भूल गई कि आप मेरी बड़ी बहन हो। अब से हम ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेंगे। सविता आयशा के मुंह से पहली बार मम्मी सुनकर बहुत खुश थी। इसके बाद सविता दोनों के सिर पर हाथ फेरती है। उस रात की कड़ाके की ठंड ने उन दोनों सौतेली बहनों के बीच की नफरत और मुकाबले की भावना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब वे दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी और फैसला किया कि वो अब अपनी माँ की बात हमेशा मानेंगी। माँ, ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर उन होटल वालों को मेरा काम पसंद आ गया तो मेरी पगार और बढ़ जाएगी। बहुत मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली है। अब तुम ऐसे घबरा कर भेजोगी तो वहां इतनी दूर अनजाने शहर में अनजानी जगह पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। हाँ, नहीं कर रही मन उदास, पर तू वादा कर मुझे रोजाना फोन करती रहेगी। हाँ माँ, मैं जब भी काम से फ्री हुआ करूंगी सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगी। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए साथ में खाने का कुछ बांध देती हूँ, तू रास्ते में बस में खा लेना। ठीक है माँ, तब तक मैं अपना सामान अटैची में रख लेती हूँ। ये है सीता, लाजवंती की बेटी। लाजवंती बहुत गरीब है। पति के जाने के बाद घरों में काम करके लाजवंती ने सीता को पाल पोस कर बड़ा किया। सीता ने गांव में ही रहकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। सीता आगे पढ़ना तो चाहती थी, पर पिछले 1 साल में लाजवंती की तबीयत बहुत खराब रही, जिस वजह से सीता ने अभी कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपना विचार बदल लिया और नौकरी ढूंढने लगी। सीता के बचपन की सहेली आशा की कुछ समय पहले दिल्ली के एक होटल में नौकरी लगी थी। आशा जब गांव आई तो सीता ने अपने बारे में भी बात की, तो आशा ने उसकी भी नौकरी उसी होटल में लगवा दी। अगले दिन सीता नौकरी के लिए दिल्ली पहुंचती है। होटल में आशा उसे सब कुछ समझा देती है। सीता खूब मेहनत के साथ होटल में नौकरी करने लगती है। शहर के बहुत बड़े व्यापारी मिस्टर जगन्नाथ जी की बेटी गीता आज शाम अपना जन्मदिन मनाने के लिए हमारे होटल में आ रही हैं। सभी स्टाफ को उनका पूरा ख्याल रखना है। जगन्नाथ जी की बेटी गीता को किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पहली बार हमारे होटल में आ रही हैं। समझ गए? जी सर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। सुना है विदेश में पढ़ी लिखी है और बहुत नखरे वाली है। अभी सुबह ही मैंने रिसेप्शन पर फोन उठाया था, बड़ी तीखी आवाज में बात कर रही थी। हमें तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जरा सी भी शिकायत का मौका मिला तो मैनेजर का गुस्सा तो मैं जानती हूँ, फालतू का भड़क जाते हैं। अच्छा चल, फिर तो हम बहुत ध्यान रखेंगे। अरे माँ का फोन आ रहा है। हेलो? हाँ माँ। हेलो सीता, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई मेरी बच्ची। थैंक यू माँ, मेरे जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। आज सीता का भी जन्मदिन है। ये बात सुनकर सभी स्टाफ के लोग सीता को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे सीता, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सीता। वैसे सब किस्मत की बात है। एक तरफ आज तुम्हारा जन्मदिन है जो तुम किसी और के जन्मदिन की तैयारी कर रही हो, और एक तरफ वो लड़की जिसका आज जन्मदिन है, वो कितनी किस्मत वाली है कि वो इतने बड़े होटल में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है। कहते हैं सब कुछ किस्मत से ही होता है। अब ये सब छोड़ो, अपना अपना काम करते हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। सीता, तुम्हें मैनेजर साहब बुला रहे हैं। हाँ, मैं अभी आती हूँ। सीता मैनेजर के पास जाती है। सीता, तुम्हें मैं एक स्पेशल ड्यूटी दे रहा हूँ।
गीता मैडम के वेलकम के लिए तुम्हें गेट पर ही खड़ा होना है। जैसे ही वो एंट्री लेंगी तुम उनके साथ रहोगी और देखते रहना कि उन्हें किसी भी बात की कोई कमी ना हो। और एक काम करो, अपनी ड्रेस की जगह कोई अच्छी सी स्मार्ट ड्रेस पहन लो ताकि और अच्छा इंप्रेशन पड़े। जी सर। सीता को होटल के गेट पर ड्यूटी मिल जाती है। सीता के पास अपनी तो कोई अच्छी ड्रेस थी नहीं, इसलिए आशा उसे अपनी सुंदर सी ड्रेस दे देती है। सीता तैयार होकर गेस्ट के आने का वेट कर रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आया। आपको वहां गाड़ी के पास कोई बुला रहा है। ओह, कहीं गीता मैडम आ तो नहीं गई? मैं गाड़ी के पास जाकर देखती हूँ। जी चलिए। जैसे ही सीता गाड़ी के पास जाती है, अचानक 2-3 बदमाश उसे गाड़ी में जबरदस्ती पकड़कर बिठा लेते हैं और उसका मुंह बंद करके उसे बेहोश कर देते हैं। अचानक से सब कुछ हुआ तो सीता को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी अनजान सड़क पर दौड़ जाती है। इतनी देर में गीता भी होटल के बाहर आ चुकी थी। सब लोग गीता को देखकर हैरान रह जाते हैं। गीता बिल्कुल सीता की शक्ल की थी। अरे सीता, तू यहाँ क्या कर रही है? तू इस गाड़ी में क्यों बैठी है? चल बाहर निकल, गीता मैडम के आने का टाइम हो रहा है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? क्या आपका स्टाफ गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव करता है? मेरा नाम गीता है, सीता नहीं। क्या आपको बताया नहीं गया था कि आज मेरा बर्थडे है और मैं सेलिब्रेशन के लिए आ रही हूँ? गीता, ये कैसे हो सकता है? तुम तो सीता हो। मैडम आशा ठीक कह रही है, आपकी सूरत बिल्कुल हमारे स्टाफ की एक लड़की सीता से मिलती है। गीता ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। मैं अभी सीता को बुलाती हूँ, वो अभी गेट पर ड्यूटी दे रही थी। तभी एक लड़का भागा हुआ आता है। सर सर सर, सीता को कुछ लोग एक कार में पकड़ कर ले गए। सीता बेहोश थी, मैं पीछे भागा पर कार आगे निकल चुकी थी। वो जरूर कोई बदमाश लोग हैं सर। गीता घबरा चुकी थी। उसने अपने पापा के मोबाइल पर फोन किया और सारी बात बताई। गीता के मम्मी पापा भी वहां पहुंच गए। मैनेजर के पास सीता की माँ का मोबाइल फोन नंबर था। सीता की माँ को जब सारी बात पता चलती है तो वो फौरन बस पकड़कर दिल्ली आ जाती है। अचानक सब पलट जाता है। अरे लाजवंती, तुम, और यहाँ इतने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। तू कहाँ गायब हो गई थी? मुझे माफ कर दो मेम साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सीता आपकी बेटी है, गीता की जुड़वा बहन। उस रात आपने एक नहीं 2 बेटियों को जन्म दिया था। मेरे मन में लालच आ गया था। मेरी औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी एक बच्ची चुरा ली और अपने साथ गांव ले गई। पर मुझे नहीं पता था कि आज मेरी गलती की सजा मेरी सीता को मिलेगी। मेरी जुड़वा बहन सीता, माँ पापा सीता को बचा लो। मैं जानता हूं ये सब किसका काम है। मुझे लगता है अशोक ने सीता को गीता समझ लिया और मुझसे बदला लेने के लिए वो गीता को अगवा करना चाहता था। चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम उसे पुलिस की सहायता से पकड़ लेंगे। गीता के पिता मिस्टर जगन्नाथ ने पुलिस को खबर दी और कुछ ही घंटे में पुलिस अशोक को पकड़ लेती है। सीता सही सलामत मिल जाती है। जब सीता को सच्चाई पता चलती है कि गीता उसकी जुड़वा बहन है और उसके असली माता पिता मिस्टर जगन्नाथ और ममता है, तो वो बहुत रोती है। मेरी बच्ची सीता, इतने सालों तक तू हमसे दूर रही। सीता, हमारी बच्ची। मेरी बहन सीता, तू इतने साल मुझसे दूर रही। मैं भी आप सबको पाकर बहुत खुश हूँ। और माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे अपने माता पिता से मुझे दूर क्यों कर दिया? सीता और गीता एक दूसरे के गले लग जाती हैं। मुझे माफ कर दे सीता, मुझे माफ कर दे। अब तू अपने परिवार के साथ खुश रह। मैं तुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। मैं हमेशा के लिए चाह रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। जो हुआ बचपन में हुआ। मैंने बचपन से तुम्हें अपनी माँ माना है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती माँ। सीता अपनी माँ के गले लग जाती है क्योंकि लाजवंती ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सीता को अपना असली परिवार मिल जाता है, अपनी जुड़वा बहन मिल जाती है और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। Thanks for watching.